वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरके एकेडमी। आज मैं आप लोगों को कुछ भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचारी और कुछ फ्रॉड और बेईमान किस्म के लोगों से परिचित कराना चाहता हूं। फिलहाल ये लोग कहां से संबंधित हैं उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये जो घटना है ये उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के लालगंज तहसील की है और ये अधिकारी और कर्मचारी यहीं से संबंधित हैं। और इसी तहसील में एक ग्राम पड़ता है जिसका नाम है उपेंदा गांव के कुछ भ्रष्ट और फ्रॉड किस्म के लोगों से है। अब इन लोगों को मैंने भ्रष्ट, फ्रॉड और बेईमान अधिकारी, कर्मचारी या इस प्रकार से मैंने क्यों बोला है, इसका भी रीजन है, मेरे पास पुख्ता सबूत है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इसमें मैंने इसलिए बोला है कि क्योंकि ये सारा मामला एक जमीन का है और वो जमीन मेरी ही है। उसमें जैसे देखिए, ये एक जमीन है, ये जमीन है 15 बिस्वा। ये जमीन कितनी है? 15 बिस्वा। और इसी नंबर, यही एक ही नंबर है इसका, एक जमीन छोड़ करके फिर यही 15 बिस्वा इधर है। ठीक है, तो टोटल लगभग 30 बिस्से या हम कह सकते हैं 32 बिस्से के लगभग ये जमीन है। और इस जमीन में 3 लोगों की हिस्सेदारी है। एक तो मैं हूं यानी कि राकेश, एक मेरा भाई शैलेश और ये मेरी माता लीलावती। ये 3 लोग हैं। तो इसमें इधर भी 15-16 में हम लोग हैं, इधर भी 15-16 में हम लोग हैं। और इसमें क्या हुआ कि मेरे भाई ने इस जमीन को 3 बार बेच दिया, 3 बार बेचा। तो पहला बैनामा इसमें से 42 कड़ी का किया गया, दूसरा बैनामा इसमें से किया गया लगभग 6 बिस्वा का। ठीक है, और तीसरा जो बैनामा हुआ वो लगभग हुआ 3 बिस्वा का। और ये सारे बैनामे जो हुए हैं, इसमें क्या हुआ, मामला फंस गया। जब ये सारे बैनामे हुए थे तो इसमें हमारी शैलेश ने बैनामा किया और हमारे माता जी की जमीन भी 6 बिस्वा ज़्यादा बेच दी गई, 6 बिस्वा ज़्यादा बेच दी गई। और सब जमीन इधर से ही बेच रहे थे, लेने वालों ने लिया है। अब इसमें क्या हुआ है कि इसको लेकर के हम लोग चले गए दीवानी में, और दीवानी में मामला जो है 3 मामले विचाराधीन है। इसके बावजूद 1.5 साल पहले नायब तहसीलदार हरिशंकर दुबे जी और उनके साथ कुछ लोग आए जो लेखपाल थे, अशोक यादव, उत्तम दुबे और एक अजय शर्मा, ये लोग आए। और मेरे मना करने के बावजूद इन लोगों ने क्या किया, इस 42 कड़ी की जगह यहाँ पे जो है 3-3.5 बिस्वे पर कब्जा जमवा दिया। ठीक है, जबकि यहाँ इनका 42 कड़ी बनता है। पहली बात है कि भ्रष्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन लोगों को आना ही नहीं चाहिए था। मेरे ब्लॉक मना करने के बावजूद, कागज पत्र दिखाने के बावजूद, बहुत कुछ एप्लीकेशन देने के बावजूद भी ये समस्या नहीं सुलझी और उसी तरह से ये पड़ा हुआ है। और इन लोगों ने मुझसे, अशोक यादव जो लेखपाल थे, कह रहे थे कि आप जो है कागज पत्र लिवा करके दिखाइए, हम जो है खंबा जो गड़वा रहे हैं उखड़वा देंगे। इन्होंने उखड़वाया नहीं। खैर, तो उसको लेकर के वह मामला भी न्यायालय में विचाराधीन है। और जो मामला न्यायालय में विचाराधीन होता है उस पर आदेश करने का अधिकार सिर्फ न्यायालय को होता है। तब भी ये लोग इतनी बड़ी बेईमानी किए, ये अधिकारी कर्मचारी इतने फ्रॉड थे कि 42 कड़ी की जगह इन्होंने 3.5 बिस्से पर कब्जा जमवा दिया। अब ये मामला थोड़ा सा गंभीर अब बनता हुआ दिख रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ से 6 बिस्वा जमीन जिन्होंने लिया है अब वो इधर लेना चाहते हैं। ये टोटल 15 बिस्सा जमीन है, तो 6 हो गया, 6 3 9 9.5, लगभग 10 बिस्सा जमीन ये लोग हड़पने की फिराक में है। अब 10 बिस्सा अगर ये लोग ले रहे हैं तो हमारी और हमारी माता जी का जो ऑलरेडी 10 बिस्वा हो रहा है, जमीन बच ही नहीं रही है, 5.5 बिस्सा बच रही है। इस पर भी मैंने बंटवारे का मुकदमा दर्ज कर रखा है। ठीक है, तो अब कोई अधिकारी या कर्मचारी तो यहाँ पे आ नहीं सकता इस जमीन पे कब्जा दिलवाने के लिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनकी नौकरी में ले लूंगा, पहली बात। और अगर कोई आया तो मामला और गंभीर बन जाएगा। और इसके लिए हमने सारे प्रार्थना पत्र हर जगह पे दिए हुए थे, लेकिन कोई कार्यवाही, कोई सुनवाई नहीं हुई थी। अब इस पे चूंकि हमारे गांव के कुछ व्यक्ति हैं, जैसे जमीन जिसके नाम से ली गई, सीमा सिंह के नाम से ली गई, उन्होंने जमीन पर आकर के कोई कब्जा नहीं किया, बल्कि उनके बहनोई नहीं, उनके
सरहज लगेंगे, या शादी शादी वाला रिलेशन है, पत्नी का उसका रिलेशन है शायद, तो इस प्रकार का रिलेशन है। तो ये जो है हमारे गांव के श्री प्रकाश सिंह उर्फ मौलवी सिंह, एक हैं पंचदेव सिंह, और एक दो लोग और थे। ये लोग आए इन नायब तहसीलदार सर के जी के साथ, और एक इन अधिकार कर्मचारियों के साथ, जो अरे जो लेखपाल हैं, अशोक यादव जी हैं, उत्तम दुबे जी हैं और अजय शर्मा जी हैं। इन लोगों के साथ दल बदल है, मेरे पास वीडियो भी है, बदल के साथ आए और 42 कड़ी की जगह 3.5 बिस्सा पे कब्जा जमा दिया। शायद इन लोगों ने घूस खाया होगा या पैसा लिया होगा, तब ऐसा किया है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन लोगों को नहीं करना चाहिए था। जब बंटवारे का मुकदमा दर्ज है, जब वो जमीन 6 बिस्सा ज़्यादा बेच दी गई, उसके 3-3 मुकदमे जो दीवानी न्यायालय में विचाराधीन है, तब भी इन अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस प्रकार के कार्य किए। और हमारे गांव के ये दो मेनली लोग इतने भ्रष्ट और गिरे हुए हैं, इतने बड़े बेईमान हैं कि जहाँ पे जमीन लिखवाए हैं वहाँ कब्जा न करके यहाँ पर कब्जा कर रहे हैं। यहाँ पे इनका सिर्फ 42 कड़ी ही होता है। मैं ये भी बोल दे रहा हूँ कि 42 कड़ी अगर कब्जा करवाना है तो 42 कड़ी पे ही करवाना चाहिए था, लेकिन वो भी गलत था। क्यों? क्योंकि ये मामला इतना गंभीर है कि 3-3 बार 4-4 बार जमीन बेची गई है और उस पर मुकदमे चल रहे हैं। तो इन लोगों के ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। मैं अभी तक शांत बैठा हुआ था, इस समय मैं वाराणसी में पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी अनुपस्थिति में कुछ हलचलें दिख रही हैं। तो इस प्रकार की अगर कुछ भी होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी नायब तहसीलदार, अगर कोई अनहोनी घटना घटती है तो नायब तहसीलदार जिन्होंने कब्जा करवाया, हरिशंकर दुबे जी, और लेखपाल अशोक यादव जी, लेखपाल उत्तम दुबे, और लेखपाल अजय शर्मा, पूरी जिम्मेदारी इन लोगों की होगी। क्योंकि अगर यहाँ पर कोई ज़बरदस्ती कब्जा करने के लिए आता है तो मैं उसको रोकूंगा ही रोकूंगा, और किसी प्रकार की अनहोनी होती है तो मैं फिर बोलता हूँ कि इसके जिम्मेदार यही लोग होंगे 100%। क्योंकि हमारी जो 10 बिस्सा ज़मीन है उसको तो मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि ये लीगल हम लोगों के नाम से ज़मीन है। क्योंकि सड़क पर 15 बिस्सा है तो 5 बिस्सा मेरे भाई का हुआ, 5 बिस्सा मेरा हुआ, 5 बिस्सा माता जी का हुआ, और सभी के सभी यही चाहते हैं कि सभी लोग इस सड़क पर ज़मीन ले लें, यहाँ पर कोई आना नहीं चाहता है। तो मैं कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों और गांव के कुछ भ्रष्ट बेईमान लोगों से आप लोगों को परिचित करवाना चाहता था। हालांकि पिछले वीडियो मैंने परिचित करवाया हुआ है। मतलब ज़मीन का लालच इन लोगों को इस कदर है कि क्या कुछ भी कर सकते हैं। तो एक चीज़ तो मैं बता दूं कि आप लोग यहाँ पे अगर इस प्रकार कोई कब्जा करने आता है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैं चाहता तो जो खंबा कब्जा करवाए हैं उसको मैं व्यक्तिगत रूप से चाहता तो उसको उखाड़ के फेंक देता, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता, चाहे वो कोई भी अधिकारी कर्मचारी आके यहाँ पे कब्जा करवाया होगा, क्योंकि तुम लोग गलत करवाए हो लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने कोर्ट में इसके लिए अपील दायर की और उस पर मुकदमा कार्रवाई चल रही है, और मैं कोर्ट के निर्णय का इंतजार कर रहा हूँ। तो अगर इस प्रकार का इस पर कुछ भी होता है, अगर ऐसी कोई घटना घटित होती है, कोई कब्जा कराने आता है, कोई अधिकारी आता है, कोई कर्मचारी आता है, कोई व्यक्तिगत रूप से आता है, तो फिर हम लोग इस 10 बिस्से पर तो कब्जा नहीं करने देंगे। ठीक है? जिसको भी कब्जा करना है वो जा करके मेरे भाई ने लिखा हुआ है तो भाई से जा करके ले, और हमारी माता जी को ज़मीन को छोड़ करके ले। ठीक है? मैंने कहा ना कि मैं ना तो गलत करता हूँ, ना तो गलत बर्दाश्त कर सकता हूँ। मैं थोड़ा-सा अपने पढ़ाने लिखाने और वगैरह इन चीज़ों में व्यस्त हूँ, और मेरा मतलब मैं शांति से रहता हूँ, शांति से रहना चाहता हूँ, जियो और जीने में विश्वास करता हूँ, इसलिए मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता। नहीं तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे खंबा उखड़वा सकता हूँ, या जो आए उसको मैं रोक सकता हूँ, या मतलब मैं अपनी ज़मीन को आराम से घेरवा सकता हूँ, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैंने इसलिए नहीं किया कि प्रॉब्लम बढ़े ना, जैसे वस्तुस्थिति बनी हुई वैसे ही बनी रहे। लेकिन अगर ऐसा कुछ फिर होता है तो मैं फिर एक बार फिर से बोलता हूँ कि इसमें नायब तहसीलदार हरिशंकर दुबे इस ज़मीन की समस्या को बढ़ाने में, और लेखपाल अशोक यादव, लेखपाल उत्तम दुबे, लेखपाल अजय शर्मा, और हमारे गांव के जो भ्रष्ट और बेईमान श्री प्रकाश सिंह उर्फ मौलवी सिंह और उनके चाचा जी पंचदेव सिंह, यही लोग मेन जिम्मेदार होंगे। ठीक है? वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम से मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो में मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट कोई टॉपिक पढ़ाऊँगा। माफ़ करिएगा, मैं पढ़ाना चाहता था लेकिन मैं वीडियो इसलिए अपलोड नहीं बना पा रहा हूँ पढ़ाने पर, क्योंकि ये चीज़ ये वाला वीडियो जाना आप लोगों के बीच बहुत ही ज़रूरी था। थैंक यू।